नमस्कार। मीडिया न्यूज के साथ आज जुड़े हैं एडवोकेट राजबिहारी शर्मा राजेश। आप राजस्थान ब्राह्मण महासभा की आगरा गोनेर रोड इकाई के अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है आपका। जय परशुराम। सबसे पहले तो आपको बधाइयां अध्यक्ष के रूप में। आप बताइए कि राजस्थान ब्राह्मण महासभा को लेकर समाज में या फिर संगठन के रूप में किस तरह की विसंगतियां चल रही हैं और ये स्थितियां क्यों हैं? मैं समाज में कोई ऐसी बात नहीं है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि राजस्थान ब्राह्मण महासभा पंजीकरण संख्या 7475/93 एकमात्र संगठन है जिसका आदरणीय पंडित भंवरलाल शर्मा जी द्वारा संस्थापन किया गया था जी। किंतु दुर्भाग्यवश आदरणीय पंडित जी के निधन के पश्चात हमारे संगठन के ही कुछ छद्म व्यक्तियों ने कूट रचना करके एक अलग से संगठन बनाने का प्रयास किया जी और षड्यंत्र पूर्वक अन्य पदाधिकारियों को मृत बता करके और रजिस्ट्रार से एक अलग SSO ID ले ली जी। जैसे ही राजस्थान ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों को पता चला तो श्रीमान रजिस्ट्रार के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई, दस्तावेज पेश किए गए। उसके उपरांत SSO ID को रद्द किया गया और एक प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें आदरणीय पंडित भंवरलाल शर्मा जी के सुपुत्र पंडित केसरी भंवरलाल शर्मा जी को प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में मान्यता मिली जी। और उन्हीं के निर्देशन एवं कार्यानुसार आज राजस्थान में राजस्थान ब्राह्मण महासभा कार्य कर रही है। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि कुछ राजस्थान ब्राह्मण महासभा की इकाई के महत्वाकांक्षी व्यक्ति आगरा गोनेर रोड के जो महत्वाकांक्षी विचारधारा रखते हैं उन लोगों ने पहले तो चुनाव का बहिष्कार किया जी, वो भी वीडियो मैंने सुने हैं। और चुनाव के बहिष्कार के पश्चात जब राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने विधिवत चुनाव की प्रक्रिया करते हुए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मुझे दी, उसके पश्चात जब इनको पता लगा कि अब राजस्थान ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष पद का चुनाव हो चुका है या इकाई का चुनाव हो चुका है जी, तो आनंद फानन में छद्म व्यक्तियों ने जो ऐसी कूट रचित विचारधारा ये भी रखते हैं जिनके सबके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा गया है, कानूनी कार्रवाई भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन मुझे खेद है कि हम मुकदमा दर्ज या कोई कानूनी कार्रवाई भी किनके खिलाफ करा है तो ब्राह्मण ही, वो मेरे अपने हैं। और उन लोगों ने फिर अपनी वाणी को पलटते हुए और आनंद फानन में एक विद्यालय में चुनाव की घोषणा करके और कोई अलग से इकाई का गठन करके, जबकि राजस्थान ब्राह्मण महासभा का तो अलग संगठन बन ही नहीं सकता। आप और हम सब कानूनी जानकार हैं। मैं इन सब से, मेरे भाइयों से, ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब एक हैं, कोई अलग इकाई नहीं, संगठन तो एक ही है, राजस्थान ब्राह्मण महासभा जी। और राजस्थान ब्राह्मण महासभा से भी पहले हम सब ब्राह्मण हैं। मैंने भी इनके साथ में कार्य किया है पहले और ब्राह्मण के रूप में निरंतर 20 वर्षों से समाज हित में निरंतर आप लोगों के बीच में काम करता आया हूं। मुझे कोई पद की लोलुपता का या उससे पद प्राप्त करके उसकी कहीं लाभ उठाने की नियत नहीं है। ना मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, मैं जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना ही मेरे बच्चे और परिवार को लड़ने दूंगा जी, क्योंकि हमारा उद्देश्य, मेरा व्यक्तिगत उद्देश्य सिर्फ ब्राह्मण हित में कार्य करने का है और वो मैं करता आया हूं, कर रहा हूं और निरंतर करता रहूंगा जी। पद आज है, कल मेरे बाद में कोई और कार्य करेंगे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा मेरे लिए प्राण है और मैं इसके लिए हमेशा निरंतर कार्य करता रहूंगा जी। अच्छा, बताइए, आपकी जो दो संगठन की कार्यशैली है या दो संगठन जो बने हैं, इनको कैसे आप एकजुट करेंगे, कैसे इनवाइट करेंगे? मैं आपके माध्यम से, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा
कि हम संगठन से पहले ब्राह्मण हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो उन्होंने इकाई गठित की है वो भी मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। हम सब एक साथ में बैठते हैं, समाज हित में ब्राह्मण परिवार में काम करते हैं। अभी कल परसों ही जब सूर्य सिटी में कार्यक्रम था, मैं वहां था। वो किसी एक संगठन का कार्य नहीं था, सूर्य सिटी परिवार द्वारा या सभी लोगों के द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था। मैं उस कार्यक्रम में स्वयं निरंतर रहा हूं। और दूसरे इकाई वाले जिनको आप बता रहे हो, इकाई शब्द एक ही, सब हम एक हैं, लेकिन सब उन सब का हमने मिलकर के कार्यक्रम किया है जी। तो जो कर्म करने की शक्ति है, जो ब्राह्मण हित की शक्ति है, ब्राह्मणों को कार्य करने की शक्ति है, वो एक संगठन से बंधी हुई नहीं है। इकाई एक वो कार्य करने का एक ग्रुप हो सकता है, वो और हम एक ही है, कोई अलग नहीं है, सब ब्राह्मण है। और ब्राह्मण परिवार मिलकर के ब्राह्मण हित में कार्य करे तो निरंतर समाज का विकास होगा। जी। आप समाज में अब यह इकाई किस तरह के प्रसार पे काम करेगी, किस तरह से क्या वो कार्यशैली बहुत होगी? अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं व्यथित था इससे पहले के जब कार्यक्रम थे, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हनुमान शाह जी के कार्य भी, उन्होंने ब्राह्मण हित में कार्य किया है, ये अध्यक्ष रहे वो जी। लेकिन हमारे बहुत ही ऐतिहासिक आगरा कोने रोड पर रैलियां हुई हैं। 2020-21 की रैली, 22-23 की रैली और 19-20 की रैली। जी। 19-20 तीनों रैलियां उनके घर के सामने होकर के निकली, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी पूरी कार्यकारिणी हमारे कार्यक्रम के साथ रही, लेकिन स्वयं इकाई अध्यक्ष ने, जो पूर्व अध्यक्ष रहे, एक पुष्प तक भगवान परशुराम की मूर्ति पर घर के सामने तक बरसात नहीं की। और तो अच्छाई बुराई तो क्या कहेंगे। मुझे वेदना इस बात की है कि हम अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और ब्राह्मणों का जो कार्यक्रम है, ब्राह्मणों की जब विचारधारा की बात है, तो हमें भगवान परशुराम के चरणों में तो नमन करने से कोई नहीं रोक सकता। जी। संगठन में जो महिलाओं की स्थिति है वो कैसी है, और आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास करेंगे? बहुत अच्छी बात कही है आपने। प्रांतीय निर्देशानुसार और जिले के निर्देशानुसार हमारे जिलाध्यक्ष बहुत ही प्रबल और ब्राह्मणवादी कर्मशील आदरणीय गोविंद जौहरी जी भाई साहब के निर्देशानुसार, मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताऊंगा। अभी परशुराम जयंती पर जो सूर्य सिटी में कार्यक्रम था, उसमें लगभग 5 से 7 हजार हम ब्राह्मण थे। और उसमें बड़ी सुखद बात है कि लगभग 2000 ब्राह्मण हमारी महिला शक्ति थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से ब्राह्मण महिला शक्ति अब जागृत है और ब्राह्मण हितों के जो कार्य हैं उनमें महिला शक्ति बहुत ही प्रबल कार्य करके निकलेगी। हम इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जी। और समाज में आप युवाओं को जोड़ने के लिए किस तरह से काम करेंगे, और आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि आज रविवार है और हमने 25 युवाओं की एक टीम का गठन किया है और इन युवाओं को हमने कॉलोनी पॉइंट अप करके, हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे जो नए परिवार लगभग 20 वर्ष से, यही हमारी एक बहुत बड़ी कमी रही है कि हमारे पूर्व इकाई अध्यक्ष महोदय ने हमारे जो नए परिवार आए उनको जोड़ने का कार्य नहीं किया। ये सार्वभौमिक सत्य है। मुझे 1 महीना हुआ है मेरे पद पर, सारी कॉलोनियों का सर्वे किया है और प्रत्येक घर में मैं ब्राह्मण परिवारों से ये कहना चाहूंगा कि आपको मेरे कार्यालय में आने की जरूरत नहीं है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा आपके द्वार पर आएगी और कोई एक घर ऐसा नहीं रहेगा, भूलवश मान लीजिए कोई कार्यकर्ता आपको टचअप नहीं कर पाए, तो मेरा 20 जून तक ये लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार में हम सर्वे कर रहे हैं। प्रत्येक ब्राह्मण परिवार को, जो हमारा क्षेत्र है खानिया से लेकर के कानोता तक का, जी, आगरा गोने रोड का, दोनों रोडों की जो इकाई है, इस बीच में रहने वाले जयसिंहपुरा खोर तक जो ब्राह्मण परिवार निवास कर रहे हैं, उनको घर घर जाकर के भूलवश यदि मेरे से रह जाते हैं तो मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो हम 2 नंबर जो हमने जारी किए 9414847002,
इस नंबर पर हमें सूचित करें। हम आपके घर स्वयं आकर के ब्राह्मण परिवारों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। पहली प्राथमिकता मेरी परिवार को जोड़ना और बढ़ाने की है। इसी के साथ ही एक मूलभूत आवश्यकता हमारे आगरा गोने रोड पर एक भवन की बहुत बड़ी कमी है, जहां ब्राह्मण परिवार बैठ करके 2 मिनट हमारे विचार विमर्श कर सकें। जी। तो जैसे ही हमारी संख्या बढ़ेगी, जैसे हम परिवार की हमारी संख्या का पता लगेगा, हम इतने परिवार हो गए, हमारा ये संगठन हो गया। क्योंकि पूर्व जो इकाई अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने हमारी टोटल वोटर की संख्या 300 से 400 तक की वोट रखी है, जबकि आप और हम सब यहाँ रह रहे हैं, हम हजारों की संख्या में यहाँ आगरा गोने रोड पर हैं। जी। हमारे लगभग से लगभग 7 से 8 हजार का आंकड़ा है। 7-8 हजार परिवार हमारे आगरा गोने रोड पर निवास कर रहे हैं। जी। और बड़ी विडंबना की बात है कि हम 300 से 400 वोटर राजस्थान ब्राह्मण महासभा में रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। प्रत्येक ब्राह्मण को हमारा जोड़ने का लक्ष्य है। और उसके पश्चात अभी हमने कार्यकारिणी ने 4-5 जगह देखी है। अच्छी जगह को देख करके जी। लगभग 1000 से 2000 वर्ग अच्छी जगह पर ब्राह्मण समाज का एक भवन बनाने का लक्ष्य है। आगे भगवान परशुराम की कृपा जो भी होगी वो करेंगे। और सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम का भी लक्ष्य है, खेल के क्षेत्र में भी। साथ ही साथ में हमारे जो ब्राह्मण परिवार मेधावी छात्र छात्राएं हैं और जो राजकीय सेवा में उच्च पदों पर गए हैं, उनको सम्मानित करने का हमारा कार्यक्रम रहेगा। जी। जल्दी ही बहुत बड़ा कार्यक्रम संपन्न होगा। जी। ब्राह्मण महापंचायत में हाल ही राजस्थान विधानसभा में प्रतिनिधित्व की बात जोरों से उठी थी। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने रवि जी। हम लोग अब तक ये जो हमारा 19 मार्च का जो कार्यक्रम रहा है, उससे ब्राह्मणों में थोड़ी जागृति हुई है। और इससे बड़ी भी और अब हम जागृति का कार्य करने जा रहे हैं। हमारी जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, उनमें ब्राह्मणों को अधिक से अधिक टिकट का हमारा लक्ष्य है। जी। और इसके साथ में ही अधिक से अधिक ब्राह्मण एमएलए हम चुन करके भेजें। मेरी आम ब्राह्मण से, समस्त राजस्थान के ब्राह्मणों से एक प्रार्थना है, एक अपील है, एक विनती है, क्योंकि मैं तो छोटा हूं और आपसे विनती का ही अधिकार रखता हूं। ब्राह्मण का वोट ब्राह्मण को, मेरा पहला विचारधारा है। ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मण को, ब्राह्मण का वोट ब्राह्मण को, तभी हमारे ब्राह्मण की जो है आगे की दिशा और दशा परिवर्तन होगी। जी। राजनीतिक दलों से किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ मैंने अखबार में, कुछ सोशल मीडिया पर एक बात देखी कि साहब ब्राह्मणों का जो मंच था उसमें राजनीतिकरण हुआ। मैंने तो कहीं नहीं देखा। और किसी भी एक संगठन का ये कार्यक्रम नहीं था जो 19 मार्च का कार्यक्रम था। मेरा सभी राजनीतिक दलों से ये उपेक्षा रखता हूं या उन पर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। हम अगर संगठित होंगे तो निश्चित रूप से सब राजनीतिक संगठन आपके आगे पीछे होंगे, और संगठित नहीं होंगे जी तो दशा दिशा खराब होगी। लेकिन अब ब्राह्मण जाग चुका है, और ब्राह्मण को यदि पार्टियों ने दरकिनार किया तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। जिस पार्टी ने भी अगर ब्राह्मण का साथ दिया है उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मीडिया न्यूज की ओर से आपके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं सर। नमस्कार। धन्यवाद।